कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आने के बारे में कहा जा रहा है कि जो आना जो क्रिया है ना वो कैसे करना है, तुम्हें धीरे धीरे से करना है। जौन बाड़े पसंद दाना दान लैला बैगन लैला, समझ रहे हैं। कैसे बनेगा तो कहे लमका की गोलका, कहाँ से लाए हो कहे लमका की गोलका। देखिए कहाँ कैसे कब क्यों कितनी बार, इन सब के जो रिप्लाई होते हैं ना वो एडवर्ब होते हैं। कोचिंग में एगो लड़का पसंद है, पूरे ग्रामर में सजाने का सट्टा सिर्फ दो ये लोगों ने लिया है, एक तो है वो एडजेक्टिव और तो चलेगा इस आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में, बिल्कुल डिटेल से लॉजिकल हंसी मजाक करते हुए, ठीक है। और जैसा कि आप पीछे जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब को पढ़ा दिया है, ठीक है। हमारा जो पिछला वीडियो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब था, जिसमें हमने आपको एक बहुत ही भोजपुरी गाना गाया था कि आप वर्ब को याद रखने के लिए वो खेसारी लाल का गाना याद कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि भतार मुर टेम्पू के ड्राइवर झटका मारे ला सकी, ठीक है। वो गाना था कि उसमें वो बता रहे हैं कि माई हस्बैंड इज़ एन ऑटो ड्राइवर, तो इज जो आया है ना वो एक वर्ब है और वो स्टेट को शो कर रहा है, और जो झटका मार रहा है वो एक्शन है, ठीक है। मान लो टेम्पो का कुदाई दिया ब्रेकरवा तो एक्शन होगा ना जी, तो बिल्कुल वही है, आसान बिल्कुल कि क्रिया की डेफिनेशन उसके थ्रू हमने आपको समझाया था, आप गलत वे में ना जाएं। आज मैं आपको जो है एडवर्ब कुछ इसी तरीके से समझाऊंगा, जरा आपको समझना है क्या। देखिए बालक एडवर्ब का हिंदी जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है ना। कुछ टीचर या कुछ बुक्स अभी जनरली स्टार्टिंग में ये लिखती हैं कि एडवर्ब जो होते हैं वो ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, किसमें, वर्ब में। यानी कि अगर क्रिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करे कोई शब्द तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। बालक बिल्कुल बात सही है, क्रिया के बारे में जो कुछ भी ऐड करे वो एडवर्ब होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये हमारी अधूरी कहानी है इमरान हाशमी वाली, ठीक है। इसको अभी हमें पूरा करना है कि एडवर्ब होता क्या है रियल में। देखिए जरा यहाँ पे लिखा है मैंने, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, आप यहाँ पे डिस्क्राइब्स भी कह सकते हैं, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। बात को समझिएगा, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट जो मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है, बताता है किसके बारे में, और वर्ब एक क्रिया के बारे में, एन एडजेक्टिव किसी विशेषण के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, और अथवा एन एडवर्ब या खुद किसी क्रिया विशेषण के बारे में बताता है। दोबारा बात को समझिएगा, एडवर्ब वो चीज होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, जो खुद के बारे में भी कुछ बता ले जाता है। तो चलिए बात को समझिए बालक कि ये जो एडवर्ब है ना ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को सजाने का काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे ग्रामर में सजाने का सट्टा सिर्फ दो ये लोगों ने लिया है, एक तो है वो एडजेक्टिव और दूसरा है वो एडवर्ब, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एडजेक्टिव क्या होता है बालक, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को सजाने का सट्टा लिया है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहा किसी ने, इसको सजाया किसी ने, तो वो एडजेक्टिव होगा। दूसरी बात समझिए, इनके अलावा भी हमारे पास 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनमें से इंटरजेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने 5 बचते हैं ना उनको सजाने का ठेका कौन लिया है, एडवर्ब, ठीक है जी। नाउन प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं, रिमेनिंग जो भी 5 हैं वो 5 हैं, उनको सजाने का ठेका कौन लिया है, एडवर्ब। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रामर है उसमें 2 ब्यूटी पार्लर है, एक एडजेक्टिव नामक और एक एडवर्ब नामक। एडजेक्टिव नामक जो ब्यूटी पार्लर है ना वो नाउन प्रोनाउन को सजाने का ठेका लिया है, और एडवर्ब जो है वो नाउन प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंटरजेक्शन को छोड़ करके सबको सजाने का काम करता है। अच्छा, ये यहाँ तक कि ये इतना हरामखोर है एडवर्ब, ये नाउन और प्रोनाउन को भी सजा देता है। बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, हैरान होने की बात नहीं है कि हर नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव ही होता नहीं बालक। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सजाते हैं उन्हें, वो एडवर्ब ही होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है ग्रामर का जो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को सजा देता है सिवाय इंटरजेक्शन के। बातों को समझ रहे हैं, सुनते रहिएगा, आपको धीरे धीरे पेशेंस बना के रखना, ओरल वाली बातों पे मेरे ज़्यादा फोकस करें। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एडवर्ब होता क्या है। देखिए एडवर्ब आपको पता ही चल गया कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इनको सजाने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एग्जांपल जरा देखिएगा, मैं लिखूँ कि ही रन्स फास्ट। बालक एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना तो एग्जाम्पल कैसा भी हो आप उसको ब्रेक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ईजिली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जरा देखिए, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रन इसका क्या है, वर्ब है। अब जरा देखिए जो फास्ट लिखा गया क्या ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या रन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, बताइए वह तेज है या दौड़ता तेज है। तो आप तो कहेंगे ना दौड़ता तेज है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो रन क्या हो गया, वर्ब, और क्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, एडवर्ब। ठीक है बालक, तो बात आपको समझ में आई कि ये फास्ट इसमें एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा,
जो काम को क्वालिफाई करे, मतलब जो क्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जो उसकी विशेषता बतलाए, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप जैसे आप देख लीजिए, कहना कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना, तो धीरे धीरे से, तो वो जो स्लोली स्लोली कह रहा है ना, वो कम के बारे में कह रहा है, मतलब आने के बारे में कह रहा है, तो स्लोली क्या बनेगा जी? एडवर्ब बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी, कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ठीक है, आने के बारे में कहा जा रहा है कि जो आना जो क्रिया है ना, वो कैसे करना है तुम्हें? धीरे धीरे से करना है, तो जो स्लोली बनेगा वो बनेगा एडवर्ब। ठीक है, या फिर आप ऐसा ले ला देसिया तरीका में, आजकल भोजपुरिया में एक बड़ा ट्रेंडिंग गाना चल रहा है खेसरिया का, वो कहें बैगन ले ला। ठीक है, उसको आपने ध्यान से सुना होगा, तो उसमें वो कहता है कि जौन बाड़े पसंद दाना दान लैला। दाना दान का मतलब समझ रहे हैं? फास्ट, मतलब तेजी से, जल्दी जल्दी ले लीजिए। ठीक है, और जल्दी जल्दी ले लीजिए, और जब वो लेने की विशेषता हो गई, तो लेना एक क्रिया हो गया ना, और क्रिया की विशेषता बतलाने वाला क्या हो गया जी? एडवर्ब हो गया। इतनी बात समझ में आ रही बालक? तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे समाज में चीज़ें चल रही उसको आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिए, कि अगर उसमें कहा है कि जौन पसंद, जौन बाड़े पसंद दाना दान लैला, अब फलाने बैगन लैला, समझ रहे हैं? बात वही है, आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, और उस गाने में बहुत सारी बातें ये भी बताई गई हैं कि कैसे बनेगा, तो कहे लमका की गोलका। ठीक है, अच्छा, कहाँ से लाए हो? कहे लमका की गोलका। देखिए, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कितनी बार, इन सब के जो रिप्लाई होते हैं ना, वो एडवर्ब होते हैं। बालक, इन सब की चर्चा हम जो है ना कब करेंगे? जब हम एडवर्ब की काइंड्स पढ़ेंगे। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, उनको फंक्शन के हिसाब से हम डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, देखते। तो हमने बताया वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या हो गया जी? एडवर्ब हो गया। दूसरा समझिए, यहाँ पे एडजेक्टिव बारे में लिख दिया। जैसे मान लो हमने कहा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। किसी को आपको कहना है कि तुम खूबसूरत हो, इससे काम नहीं चलने वाला। आपको कहना है तुम बहुत खूबसूरत हो, है ना, कि सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तुम, बहुते सुघर बाड़ू तुम। ये देखिए, वेरी ब्यूटीफुल। आइए इसको ब्रेक करके जरा देखते हैं। यू क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट हो गया। आर क्या हो गया जी? वर्ब हो गया। ये ब्यूटीफुल जो बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? ये ब्यूटीफुल कह रहा है ना कि तू बहुते सुघर बाड़ू हो, मतलब ये हो गया कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम इसमें है क्या? ये जो यू है वो प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो फिर ये जो ब्यूटीफुल लिखा गया है, ये क्या बनेगा बालक? एडजेक्टिव बनेगा। ये एडजेक्टिव हो गया। और फिर ये वेरी क्या हो गया? वेरी क्या? यू के बारे में बता रहा है कि तुम बहुत हो। अरे तुम तो एक हो यार। यहाँ पे ये वेरी जो है कह रहा है ना, बहुत सुंदर हो तुम। ये वेरी जो है ना, ये वेरी इस ब्यूटीफुल के लिए आया है, समझिएगा ध्यान से। ये कह रहा है कि बहुत सुंदर हो, तुम बहुत नहीं हो, तुम सुंदर बहुत हो। इसका मतलब है कि ये जो वेरी है ना, ये वेरी इस ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है, इस ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है। जब ये ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है, इट मीन्स ये क्या बनेगा जी? एडवर्ब। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब वो होते हैं जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये ब्यूटीफुल तुम्हारा एडजेक्टिव बन गया, और वेरी क्या बन गया? तुम्हारा एडवर्ब बन गया। ठीक है बालक, ये देख लो, ये जो एडवर्ब बना हुआ है ना, ये ब्यूटीफुल की डिग्री बढ़ा रहा है, डिग्री बढ़ा रहा है, और ये डिग्री बढ़ा रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। सब डिस्कशन करेंगे आगे चल करके। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि ये एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है, कैसे एडवर्ब बना। ठीक है, क्या ये एडजेक्टिव हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि ये यू के बारे में नहीं बता रहा है। बात समझ रहे हैं? जब ये यू के बारे में नहीं बता रहे तो एडजेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है, और ब्यूटीफुल है क्या? ऑलरेडी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले एडवर्ब होते हैं। अगला जाइए, अगला मैं इसी से रिलेट करके लिखता हूँ। ही रन्स फास्ट को अगर मैं लिख दूँ, ही रन्स वेरी फास्ट, समझना वाला कॉन्सेप्ट समझना सिर्फ। ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। रन्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। वेरी थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फास्ट, अभी आपने देखा था कि फास्ट क्या बना था? एडवर्ब बना था। क्यों बना था? क्योंकि वो रन की विशेषता बता रहा था। बालक, इसमें भी ये जो फास्ट आया हुआ है, इस रन की विशेषता बतला रहा है कि ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो ये बन जाएगा एडवर्ब, बनाना एडवर्ब, क्योंकि रन की विशेषता बतला रहा है। दूसरी बात समझिए, अब बताओ, वह तेज है कि दौड़ता बहुत तेज है? मतलब बहुत, ये जो वेरी आया हुआ है ना, इस फास्ट की डिग्री को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा एडवर्ब। दोबारा बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये फास्ट जो है ना, इस वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो वेरी है ना, ये फास्ट के बारे में बता रहा है, और फास्ट है क्या? ऑलरेडी एडवर्ब है फास्ट। और जो एडवर्ब के बारे में बताए वो भी क्या होता है? एक एडवर्ब ही होता है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी गई हैं कि एक एडवर्ब जो होता है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे आपको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाई। ठीक है जी, आगे थोड़ी सी और बात समझने की कोशिश करिए कि जो एडवर्ब होते हैं, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में ही नहीं बताते, ये बालक प्रीपोजिशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये बालक कंजंक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं।
और एट लास्ट फाइनली अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन को भी सजा देते हैं कभी कभी। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, अगर थोड़ी सी आप समझना चाहते हैं तो यहाँ समझ सकते हैं, और आपको अपने लेवल में जितना लेना है वो उतना एब्जॉर्ब करिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और नाउन या प्रोनाउन को ये कैसे कभी कभी क्वालिफाई कर देता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये सब एक्स्ट्रा बातें, ठीक है बालक। देखिए जरा, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि ठीक सर के ऊपर, तो जस्ट ओवर द हेड, जस्ट ओवर द हेड, वो जो जस्ट है ना वो कह रहा है कि ठीक ऊपर, तो ओवर जो आया हुआ है ना वो एक प्रीपोजिशन है, और जस्ट जो है उस प्रीपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। थोड़ा और बात समझिएगा, अगर मान लो मैं ऐसे कहूं कि उसने गाड़ी ना ठीक गेट पर लगाई है, ही पार्क्ड द बाइक, ही पार्क्ड द बाइक जस्ट एट द गेट। चलो जी, ही क्या हो गया, तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, पार्क्ड क्या हुआ, तुम्हारा वर्ब हो गया, बाइक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एट क्या हुआ, प्रीपोजिशन, गेट क्या हुआ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो जस्ट किसके बारे में बता रहा, जस्ट एट द गेट, यानी कह रहा है ठीक बिल्कुल पर, किस पर, गेट पर। बात को समझ रहे? तो एट के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जस्ट, इसलिए जस्ट तुम्हारा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए कि दो लाइन में खींच देता हूं, यहां पे देखिए, तो आप कहेंगे ना एक लाइन है ना इससे थोड़ी सी ऊपर है। देखो, अगर मैं बोलूंगा स्लाइटली अबव, स्लाइटली अबव, ये जो दूसरी लाइन है स्लाइटली अबव है, मतलब हल्की सी ऊपर है, थोड़ी सी आगे है। तो जो स्लाइटली है ना वो हल्का सा वो ऊपर, अबव के बारे में बता रहा है। और आपको मालूम है ऑन, इनटू, अंडर, बिहाइंड, अबव, ओवर, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। और बालक इस तरह से ये जो प्रीपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देकर के एडवर्ब बन जाता है। दूसरा समझिए, कंजंक्शन। मैं लिख करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी आपके आगे की बातें हैं, मैं लिख करके भी डिस्क्राइब कर सकता हूं, लेकिन आप समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। कंजंक्शन वो होते हैं जो दो शब्दों को कनेक्ट करते हैं, जो दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब जो है ना कंजंक्शन के बारे में भी डिस्क्राइब कर देता है। जरा देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि चलो मान लीजिए कोई लड़की है, कह रही है कि आई लाइक अमन, ठीक है, सिंपली बिकॉज ही इज हैंडसम। वो कह रही है कि आई लाइक अमन सिंपली बिकॉज ही इज हैंडसम। देखो, आई लाइक अमन एक सेंटेंस हो गया, ही इज हैंडसम ये दूसरा सेंटेंस हो गया। बाकी इसमें जो बिकॉज आया हुआ ना एक कंजंक्शन, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और जो सिंपली आया हुआ है वो उस बिकॉज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे अमन पसंद है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो क्या है, हैंडसम है। बात को समझ पा रहे हैं, है ना। कहें कोचिंग में वो लड़का पसंद है, ठीक है, वो वाला गाना चल रहा है यहाँ पे, तो सिंपली वहाँ पे क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है जी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देख लो, कभी कभी ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ओनली आई कैन डू इट, सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, तो वो जो ओनली आया हुआ है ना वो आई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। अगर वहीं कोनो नाम रख दूँ तो ओनली मोहन कैन डू इट, सिर्फ ये मोहन कर सकता है। तो वो जो ओनली आया है ना वो उस आई या फिर मोहन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो सारे के सारे शब्द क्या बनेंगे जी, एडवर्ब बनेंगे। आपको थोड़ा बहुत याद भी कर लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करके एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे ओनली हो गया, इवन हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, एट लॉस्ट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है बालक? चलो तो देखो, मैंने आज तो तुम्हें समझाया है कि एडवर्ब क्या होते हैं और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है कुछ बातें हमने यहाँ पे बताई हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें हमने यहाँ पे बताई हैं कि ये प्रीपोजिशन कंजंक्शन को डिस्क्राइब भी करते हैं, इंटरजेक्शन को नहीं कर पाते हैं। इंटरजेक्शन को कोई नहीं कर पाता जी, और ये कभी कभी नाउन या प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर देते हैं। दूसरी बात समझिए, कुछ एक्स्ट्रा बातें और आप सीख के जाइए जो आपको काबिल बनाएगी, और आप गाना गा पाएंगे कि मैं तेरे काबिल हूँ या काबिल नहीं, ठीक है। चलिए गाना गा पाएंगे, काबिल हूँ कि काबिल नहीं हूँ। देखिए कैसे, जो एडवर्ब होते हैं ना बालक, उनकी डिग्री होती है। दोबारा समझिएगा, मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके जा रहा हूँ। जो एडवर्ब होते हैं उनकी डिग्री होती है। जैसे मान लो मैं कहूँ ही प्लेड वेल, उसने बड़ा बढ़िया खेला जी, तो ही तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्लेड क्या हो गया तुम्हारा वर्ब हो गया, वेल। क्या वो अच्छा था या खेला अच्छा था? खेला अच्छा था ना, तो खेलने की विशेषता बतलाया उसने वेल ने, तो वेल क्या बनेगा जी, एडवर्ब बनेगा, क्योंकि प्लेड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब। चलिए वेल क्या हो गया तुम्हारा, एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब जो होती है ना, मोस्टली जितने भी एडवर्ब होते हैं उनकी डिग्री होती है, कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी नहीं हो पाती है। तो अब वेल की डिग्री चला के देखते हैं। अरे जो गुड की डिग्री होती है वो वेल की होती है, गुड बेटर बेस्ट, हालांकि गुड एडजेक्टिव होता है, तो वेल क्या है, वेल बेटर बेस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बैडली, बैडली का हो सकता है वर्स वर्स्ट।
आप हो सकते हैं लिटिल ले सकते हैं, लिटिल, लेस, लीस्ट हो सकता है, मच, मोर, मोस्ट हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं एडवर्ब जिनमें क्या होती है डिग्री। एक पॉइंट ये हो गया आपके पास इन्फॉर्मेशन। दूसरे हो सकता है कि जो एडवर्ब होते हैं ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में नहीं बनते हैं जी। इसीलिए टुडे इज संडे, वैसे आज संडे है भी, इसीलिए टुडे इज संडे सही नहीं है बालक। वैसे स्पीकिंग में बोल के निकल जाते हैं स्पोकन में हम, पर ये गलत होता है टुडे इज संडे। हमको बोलना पड़ता है इट इज संडे टुडे, क्योंकि टुडे ना वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और अगर आप टुडे को सब्जेक्ट बना देंगे तो आपको पता है कि एडवर्ब जो है सब्जेक्ट नहीं बनता है। सब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ दो ये लोग करते हैं, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है जी, इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एडवर्ब नहीं बनते हैं। दूसरी बात समझ सकते हैं कि ये जो होते हैं ना एडवर्ब जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बनते। बालक ये सब बातें ना बहुत जहरीली हैं, अगर आप समझ जाते तो आप काबिल हैं। एडवर्ब जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बनते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आपको मैं कोई एग्जांपल देना चाहूं कि he looks hands sorry जैसे she looks beautiful। लो जी, सी क्या हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट हो गया, लुक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो तुम्हारा एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। देखिए सी लुक्स ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल दिखती है। ठीक है, यहां पे देखिए जरा, ये जो ब्यूटीफुल है सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, वो ब्यूटीफुल दिखती है, तो ये एडजेक्टिव है और ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बन जाते हैं। बट क्या ये ब्यूटीफुली हो पाएगा? वह खूबसूरती से दिखती है। वाह वाह गजब, क्या आपने बात बोला, वह खूबसूरती से दिखती है। बालक कभी नहीं हो पाएगा। ये ब्यूटीफुली जो है एडवर्ब जो बनाना चाहते हैं, जो एडवर्ब अगर आपने कह दिया ही लुक्स हैप्पीली, अरे भैया ही लुक्स हैप्पी हो सकता है ना कि वो खुश दिखता है, वो खुश लगता है, वो हैप्पीली नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मीनिंग ये हो गया कि जो एडवर्ब होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बनते। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है? नाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, बट एडवर्ब नहीं बनते। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बालक, तो मैंने आपको कुछ बातें ओरली जो एक्स्ट्रा बताई हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की बात है। ये सब तो आप शायद पहले जानते रहे होंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जब इसके काइंड्स का मैं डिस्कस करूंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि कब आएगा मेरे बंजारे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितनी बार, इन सब के जो रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब होते हैं ना। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, तो कहाँ ढूंढूं अगर बता दिया है ना कहाँ ढूंढें, तो कहाँ का जो आंसर वहाँ मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। कब आएगा मेरे बंजारे, तो आप समझिए कब का आंसर जो होगा, ये टाइम पूछ रहा है आपसे, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाउ, कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कैसे बनी वो बैगनों वाला बतिया, कैसे बनी, तो जो कैसे का आंसर होगा ना वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आपसे ढंग पूछ रहा है। ठीक है, कितनी बार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है, किसी की डिग्री बढ़ेगी तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। मतलब इस तरीके से सब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी हमने किसी के काइंड्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी के काइंड्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। अभी हम सिर्फ आपको ओवरव्यू देते चले जा रहे हैं खान सर के अंदाज में। ठीक है बालक, तो चलो आज के एपिसोड को देते हैं यहीं पे विराम और करते हैं थोड़ा आराम। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और जहर वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।